हेलो दोस्तों, डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसको कहते हैं एसिड बेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 टॉपिक होगा। 4 टॉपिक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा एसिड एंड बेस। एसिड बेस के बारे में कई साइंटिस्ट ने अपने एक्सप्लेन किया, अपने हिसाब से, अपने मत से उन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे एसिड के बारे में बताया या बेस के बारे में बताया। तो हम 4 टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, दूसरा टॉपिक होगा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा टॉपिक होगा हमारा लुईस कॉन्सेप्ट, और चौथा टॉपिक क्या होगा, लक्स-फ्लूइड इक्वेशन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पहला हमारा टॉपिक होगा आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड बेस के बारे में। तो आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में बताया था। क्या कहा था यहाँ आप एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस concept which donate H plus ion and OH minus ion, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन is called acid and base concept। एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट यानी जो हमारे H प्लस आयन होंगे, OH माइनस आयन होंगे, ये किस में डोनेट करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन एक्वस solution are called acid and base। इसके बारे में एक्सप्लेन किया ना इन्होंने। अगर इसको अलग अलग टॉपिक के रूप में हम समझना चाहें, अलग अलग रूप में इसमें बात करना चाहें, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे आप एसिड। अब इसके एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा वाटर हो, गिव्स आउट H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन देगा। या मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये देगा 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 निगेटिव आयन। या मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, अगला एग्जाम्पल आ जाए एसिटिक एसिड हो, ये कन्वर्ट हो जाए CH3 COO निगेटिव में, एसीटेट में, प्लस H प्लस आयन में। यानी अगर ये H प्लस आयन देता है तो सभी कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एसिड होंगे। और दूसरी चीज यहाँ अगला एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH गिव्स आउट, यहाँ बन जाए Na पॉजिटिव प्लस क्या बन जाए, OH निगेटिव। तो ये बेस का कॉन्सेप्ट होगा। किसका कॉन्सेप्ट होगा, बेस का कॉन्सेप्ट होगा। अगर यही एसिड और बेस दोनों मिल जाए, यानी H प्लस OH माइनस आयन दोनों मिल जाए, तो ये वाटर में बदल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रल कंपाउंड। क्या कहेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड। तो कुछ इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, किसने, आर्हेनियस ने। तो आइए हम इसके अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अलग अलग टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली हेडिंग होगी हमारी एसिड। एसिड क्या होता है, यहाँ हेडिंग आप डाल देंगे एसिड। एसिड के बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस
द सब्सटेंस इन विच, क्या होगा, इन विच गिव टू H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एसिड। क्या होगा, आर कॉल्ड एसिड होगा। इसका मतलब है कि इसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकें, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और इसमें वाटर डाल दिया बीकर में। अब बाहर से हमने यहाँ कोई सोल्यूशन, मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव में टूट जाएगा। तो 2H पॉजिटिव आयन यही क्या है आपका, यानी इस एक्वस सोल्यूशन में मिलाने के बाद क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। ये क्या हमारा एक्वस सोल्यूशन, क्या है, एक्वस सोल्यूशन है और H प्लस आयन देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो आइए एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं HCl, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। या मान लीजिए अगला एग्जांपल ले लीजिए COOH एसिटिक एसिड ले लीजिए, इसका नाम है एसिटिक एसिड ले लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, H प्लस आयन प्लस एसीटेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेट आयन में। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आप इसको नोट डाउन करिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग डाल देंगे आप बेस। जनरली बेस क्या होते हैं, बेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो द सब्सटेंस इन विच गिव टू OH माइनस आयन, गिव टू OH माइनस आयन, OH माइनस आयन ब्रेकर में लिख सकते हैं हाइड्रॉक्सिल, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेस। क्या हो जाएगा, आर कॉल्ड बेस। तो ये हमारा हो जाएगा बेस। तो देखिए इसमें क्या समझ सकते हैं, इसमें हमने सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया, क्या लिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया। और जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को इस वाटर सोल्यूशन में हमने डिजॉल्व किया तो उसके बाद इसमें जैसे डिजॉल्व होगा तो OH माइनस आयन में और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ से क्या देगा, वाटर सोल्यूशन में मिलाने के बाद हाइड्रॉक्सिल आयन देगा, इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड, गिव्स आउट, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अब ये OH निगेटिव जो सोल्यूशन देगा, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रॉक्सिल आयन में। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ले लीजिए, NH4 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव OH गिव्स आउट, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, OH निगेटिव, ये न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल आयन। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, ये सभी एग्जाम्पल होंगे आपके बेस के। तो ये चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ होंगी। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि द सब्सटेंस इन विच H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंबाइंड टू न्यू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या न्यू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बेस, सॉल्ट हो जाएगा, आर कॉल्ड सॉल्ट। तो यहाँ उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना अगर चाहें तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया हमने H प्लस आयन, क्या लिया, H प्लस आयन लिया, और दूसरा सब्सटेंस लिया हमने OH माइनस आयन। दोनों को एक साथ क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, एक साथ हमने जोड़ दिया और ये बन गया वाटर। वाटर एक क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन इसका हो गया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, बेस साल्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टन लोरिक ने क्या कहा था इस कॉन्सेप्ट के बारे में।
तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में आर्हेनियस ने लिमिटेशन क्या दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस हैव बीन डिफाइंड इन टर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन में इनको डिफाइंड किया था इन्होंने। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या देख सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड बेस कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट किया दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लिमिटेड टू दोज केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब इनका जो न्यूट्रलाइजेशन होगा हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन का, वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या था, द सब्सटेंस इन विच गिव टू H प्लस एंड OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन में ये क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देंगे तो एसिड होंगे, OH माइनस आयन देंगे तो बेस होंगे। ये किसमें देंगे, एक्वस सोल्यूशन में देंगे। तो आई होप ये लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।